मैं ये शादी हरगिज़ नहीं होने दूंगी, हरगिज़ होने नहीं दूंगी। नहीं मम्मी जी, हट जा कुड़िए, हट जा मेरे रास्ते से कुड़िए। मैंने एक तरह परजाई जी को फोन करती हूँ। ये गहना खरा माल से बहन जी, पुराना खानदानी सोना लगे। हाँ काम्या, बोलिए। परजाई जी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मम्मी जी फिर से फोन स्पीकर पर डालिए। हाँ मम्मी जी, परजाई जी। मम्मी जी आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या हो गया? रवि, इतना बड़ा पाप करने के बाद कोई भी पछतावा कुछ भी कर लो काम नहीं आने वाला। बाबा जी कभी माफ नहीं करेंगे। मम्मी जी प्लीज शांत हो जाइए। काम्या, जरा मम्मी जी को ठंडा पानी पिलाओ। अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। हम ये गलती देव की भलाई के लिए कर रहे हैं। मगर क्या मम्मी जी, ये शादी होने से गीत को जो तकलीफ होगी आपको उसकी तो फिक्र है, और आपके अपने बेटे देव को ये शादी ना होने से जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा उसकी आपको फिक्र नहीं। ऐसा नहीं है तो फिर आप आखिरी समय में ये सब क्यों कर रही हैं मम्मी जी? मम्मी जी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, और अगर और कोई रास्ता नहीं है तो फिर यही रास्ता लेना पड़ेगा ना। इसलिए आप जल्दी से शादी के लिए तैयार हो जाइए मम्मी जी, देव की खातिर। क्योंकि अगर देव को पता चल गया कि आप ये सब कर रही हैं तो देव को कितनी तकलीफ होगी ये मुझसे ज्यादा आप अच्छी तरह से जानती हैं, है ना? इसलिए जल्दी से शादी के लिए तैयार हो जाइए। जो छोटे छोटे लम्हे छोड़कर जिंदगी बनती थी वो सब अब पराई हो जाएगी। सब पीछे छूट जाएगा। वो पापा का साइकिल सिखाना, ताई जी और माँ का खीर बनाना सिखाना, ताऊ जी का हारमोनियम और उनके गीत, शक्ति के थैले और उनके गोलगप्पे और रज्जी के चटकारे, वो साइकिल चलाते चलाते टीटू के लिए स्कूटर सीखना, ये सारे लम्हे सब यहीं रह जाएंगे और मैं इन सब से दूर समंदर पार परदेश चले जाऊंगी।
यजमान जल्दी कीजिए, अभी बहुत सी रस्में बाकी हैं। जल्दी किस बात की है पुरोहित जी? पंडित जी, हमें कोई गाड़ी नहीं पकड़नी, आप आराम से कीजिए। आंटी जी, आजकल तो फास्ट फूड का जमाना है, तो फिर शादी स्लो क्यों? वो भी तो सुपर फास्ट होनी चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ, 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 ये लीजिए। वर कहना एक दूसरे को जयमाला पहने। बस करो कमल, सब देख रहे हैं। तो क्या हो गया मम? मैं तो सिर्फ जल्दी करने के लिए कह रही हूँ, और वैसे हमने जो शुरू कर दिया है ना, इसे कोई नहीं रोक सकता। सुनिए पंडित जी। जी? इन्हें आपने कहीं देखा? जी नहीं भाई साहब। आप एक काम कीजिए, आप जाकर पुरोहित जी से मिलिए, शायद वो आपकी कुछ मदद कर सके। तो पुरोहित जी कहाँ मिलेंगे? जी वो ऊपर किसी की शादी कराते हैं। भाई साहब, आप यहीं पे ठहरिए, बस पुरोहित जी आती है। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाओ।
आपकी शादी तो खत्म ही नहीं हुई। पुरोहित जी से कब मिल पाऊंगा? सदा खुश रहो। कांग्रेट्स, शादी हो गई और इसी के साथ ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स का भी एंड। वाह परजाई जी, क्या दिमाग पाया है आपने। बेचारी गीत, भगवान को साक्षी मानकर जिसके नाम का सिंदूर लगाया और जिसके नाम का मंगलसूत्र पहना, वो तो उसका है ही नहीं। हाँ परजाई जी, झूठे पंडित जी ने जल्दी जल्दी क्या झूठी शादी करवाई है। झूठे पंडित जी ने जल्दी जल्दी क्या झूठी शादी करवाई है। सुनिए पंडित जी। जी मुझे मंदिर के पुरोहित जी से मिलना है। जी बोलिए। आप यहाँ के पुरोहित? जी हाँ। तो फिर शादी कौन करवा रहा था? जिनकी शादी है वो परिवार अपने साथ पुरोहित लेकर आए हैं। आपने इन्हें कहीं देखा? जी नहीं है, पर आप मुकेरिया के धर्म आश्रम जाकर पता करिए, क्योंकि यहाँ आने वाले सभी तीर्थयात्री प्रायः वहीं ठहरते। साड़ी गीत तो कनाडा वाली हो गई, मुकेरिया से डायरेक्ट कनाडा जाएगी। कनाडा जी, आप मुकेरिया जाइए, वहीं से इनके बारे में कुछ पता चल सकता है। मैं चलता हूँ, नमस्कार। आप मुकेरिया जाइए। जी दार जी। हेलो पुत्र जी। गीत के हिस्से की जायदाद के पेपर्स।
सरदार जी, आप मुझ पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत डालिए। और मैं तो वहां कनाडा में रहूंगा, तो इस जमीन का मैं क्या करूंगा? अब कनाडा में रहो या हिंदुस्तान, उत्तर यही जमीन काम आनी है। रांझी, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। तो ये तो गीत का हक है। अरे मम्मी जी, ले लीजिए ना, इसके बिना कैसे चलेगा। ले लीजिए ना। मम्मी जी, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। हम ये गलती देव की भलाई के लिए कर। आज मुंडे वाले पहली बार हमारे गीत को देखने आ रहे हैं, वो भी कनाडा से परजाई जी। बिरादरी में किसी को बताइएगा नहीं कि रिश्ता पक्का हो गया है। लड़का कनाडा का है, अक्सर लोग सुनकर ये बौखला जाते हैं। और अगर और कोई रास्ता नहीं है तो फिर यही रास्ता लेना पड़ेगा ना। देव की खातिर। इंसान अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करता। एम्बेसी में उन्होंने गीत का अथॉरिटी लेटर मांगा है। वो तो जी अभी टाइप करवाना है। ओ नहीं जी, खाली ही चाहिए, सिर्फ सिग्नेचर। और आपके अपने बेटे देव को ये शादी ना होने से जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, उसकी आपको फिक्र नहीं? मैं उस मासूम की जिंदगी को बर्बाद होते नहीं देख सकती।